लेंगे। तो मध्य प्रदेश में शांभल नाम के गांव में, कहां पर जन्म लेंगे? मध्य प्रदेश में शांभल नाम के गांव में विष्णु दत्त शर्मा ब्राह्मण के घर में। किसके घर में? विष्णु दत्त शर्मा ब्राह्मण के घर में। नाम नहीं है। क्यों नहीं है माता का नाम? क्योंकि वह प्रकट होंगे, किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेंगे। तो वहां पर विष्णु दत्त शर्मा के घर में प्रकट होंगे। कब प्रकट होंगे? जब मनुष्य 3.5 हाथ का हो जाएगा, भुट्टा। तो 3.5 हाथ कितना बड़ा? तो वो जो भुट्टा होता है नाट्या, छोटा, जिससे कि मनुष्य को जन्म लेते ही उछलने कूदने लगेगा, माता को परवरिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा समय आ जाएगा, जो भट्टा होता है ना, भट्टा, बैगन भट्टा, उसको लग्गी से जब तोड़ने का नौबत आ जाएगा मनुष्य का, माता के गर्भ से जन्म ले उछलने कूदने लगे, तब जो है कल की भगवान प्रकट होंगे। और प्रकट होंगे, अब भगवान डायरेक्ट जा करके जंप कर जाएंगे। किस पर? तो एक भगवान जैसे प्रकट होंगे, एक अश्व प्रकट होगा, दिव्य अश्व, पवन वेग से उड़ने वाली अश्व। भगवान जंप करेंगे, उछलेंगे और उस घोड़े पर सवार हो जाएंगे। क्या करेंगे? भगवान उस घोड़े पर सवार हो जाएंगे और सवार होकर के एकदम उनके एक हाथ में दिव्य तलवार प्रकट होगी। क्या प्रकट होगी भैया? सिर्फ तलवार प्रकट होगी। उनका अस्त्र क्या रहेगा? तलवार। और वह पूरे पृथ्वी पर बड़े वेग से भ्रमण करने लगेंगे। जो आतताई होगा उनका गला उस तलवार से अपने आप तलवार बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा, उसको काटते हुए निकल जाएगा। और जो भी मानव को उनके अंगरास से निकले हुए जो उनका अंग पराग है, वह जो हवा को छुएगी, वह जो हवा निकलेगी, वह हवा जिसके सुगंध में आ जाएगा, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और फिर से धीरे धीरे व्यक्ति का लंबाई बढ़ना शुरू हो जाएगा। लंबाई बढ़ते 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 वो भट्टा जो नहीं तोड़ पा रहा था ना, उतना छोटा जो था, उतना नाट्या जो था, अब वो 21 हाथ का हो जाएगा। और जिस दिन फिर 21 हाथ का होगा, क्या शुरू हो जाएगा? सतयुग शुरू हो जाएगा। क्या शुरू होगा? सतयुग शुरू हो जाएगा। यही ज्ञान की बात है। अजामिलो पाक्षान भगवान विश्व भावन। इस विश्व के जो भावन हैं, विश्व के मन में जो रहने वाले हैं और विश्व को जो अपने अंदर रखने वाले हैं, वह कौन है? भगवान है, विश्व भावन है, मेरे ठाकुर है, कृष्ण है, गोविंद है। अब एक ब्राह्मण है। क्या है? एक ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण है भैया? शुद्ध ब्राह्मण है, पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण है, अच्छा ब्राह्मण है, नित्य माता पिता की सेवा करता है। किसकी सेवा कर रहा है वो? नित्य अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। समाज में उसकी बड़ी चर्चा है। आहा, बेटा हो तो अजामिल की तरह हो, बेटा हो तो अजामिल की तरह हो, बेटा हो तो अजामिल की तरह हो। डंका पीटा हुआ है, एक गांव नहीं कितने गांव तक। आहा, अब अजामिल का हो गया शादी विवाह। अजामिल को 9 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए भैया? 9 पुत्र हुए। अजामिल नित्य जंगल जाता, जंगल से लकड़ियां बीन करके शाम को लौटता, घर आता, गृहस्थी का एक एक कार्य करता था, किसी तरह का मतभेद नहीं रखता। क्या अपने माता पिता, क्या पड़ोसी के माता पिता, सबको मान सम्मान करने का कार्य करते थे, पूजा पाठ करते थे, करवाते थे, उनका जीवनचर्या चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ
यह एक दिन जो है काल का जो समय है वो बड़ा बुरा होता है। यह एक दिन एक दिन एक दिन एक बार एक दिन एक बार, यह बड़ा बुरा टाइम होता है। एक दिन ऐसा हुआ जंगल से लकड़ियां बीन करके ला रहे हैं और लाते 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 अपने गांव के जो प्रथम गांव के सबसे अंतिम में भी कोई घर होता है कि नहीं होता है, तो उस समय की बात है, कोई आज की बात नहीं। आज का माहौल दूसरा है, उस समय का माहौल तीसरा था। जो खराब लोग होते थे गांव से उसको निकाल दिया जाता था पहले। तो वो एक स्त्रियों का बहुत ये होता है। तो एक स्त्रियां इसीलिए क्योंकि कभी कभी एक ही स्त्री 100 के बराबर हो जाती है। बहुत बात है, बहुत खेला है। तो वो एक स्त्री क्या है, वह जो एक स्त्री है वह गांव के साइड में जो घर है वहां पर एक पुरुष के साथ बहुत रमन चमन कर रही है, हास्य विनोद कर रही है। अजामिल जी देखते हैं, क्या देखते हैं, उसको ठिठकते हैं, रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा बाप रे बाप, हमको इससे क्या लेना देना। फिर आगे जाते हैं, घर जाते हैं, घर पर बेसुध होकर के परे रह जाते हैं। उसके हास्य विनोद को जो देखे, उस स्त्री के हास्य विनोद को अजामिल के हृदय में चुभ गया। स्त्री की जो नैन की तीर थी वह सीधे हृदय में गर गई। अजामिल सो गया, न माता पिता का सेवा किया, न बच्चे से बात की, न पत्नी से बात किया, भूखे प्यासे सो गए। पत्नी ने बहुत पूछा, बच्चे ने बहुत पूछा, क्या हुआ पिताजी। माँ ने आकर पूछा, बेटा क्या हुआ। पिता ने पूछा, बेटा क्या, कोई जवाब नहीं, सो गया। उसी स्त्री का चेहरा, पाँव फटने का समय है सवेरे का, एकदम उठते हैं, उठ करके उसी स्त्री के पास जाते हैं, उनकी कुंडी खटखटाते हैं, खट 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 खट। स्त्री उठी, क्या बात है, क्यों आए इतने रात गए। बोले, हे देवी आप मुझे अपने शरण लगा लो, आज से मैं आपके ही साथ रहना चाहता हूं। बोले क्यों। बोले मुझे आपके ही साथ रहना है। बोले मेरे साथ रहना है तो रहो, लेकिन मुझको चाहिए, क्या चाहिए, रोकरा, मुझको धन चाहिए। मुझको क्या चाहिए, धन चाहिए मुझको, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल मैं धन के लिए ही यहाँ पर हूँ। बोले ठीक है, जितना धन चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। किसने कहा, अजामिल ने कहा। स्त्री अजामिल को अंदर ले लेते हैं और इस प्रकार से अजामिल के बारे में अफवाह शुरू हो जाता है। एक गांव, दो गांव, चार गांव, पांच गांव, सब जगह फैल गया। और माता पिता ने जब यह बात सुना, बीमार हो गए। धीरे धीरे जो है उनका स्थिति खराब होने लगा। पत्नी का गहना जेवर बेच लिए अजामिल, जमीन जगह को बेचना शुरू किए। माता पिता उस शोक में मर गए। जब बेटा पुत्र कुपुत्र हो गया, पुत्र कुपुत्र यदि हो जाए तब तो बहुत बुरा हो जाता है ना। हा? वही हुआ, पुत्र कुपुत्र हो गया और वो बहुत बड़ा बुरा हो गया उनके लिए, बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। और कुपुत्र जैसे माता पिता चल बसे। 9 के 9 बेटा जो कि जवान होने वाले थे, वह सब अपना अपना शादी करके चले गए। इधर इस स्त्री के साथ वह रहने लगा। पत्नी किसी तरह से, चूंकि पहले जो विवाह होता था पत्नियों के साथ ये था कि एक बार डोली उठ करके जिस घर चली गई उस घर से उसकी अर्थी ही जाएगी, अन्यथा वो स्त्री जाती नहीं कभी। पतिव्रता का युग था। बस अजामिल जो है उनके साथ रहने लगा। अजामिल 70 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का, तब वो स्त्री मर गई। थक हार करके वो अपने घर आया, अपने स्त्री के साथ रहने लगा। स्त्री ने माफ कर दिया। सुबह का भूला यदि शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहते, स्त्री ने माफ कर दिया। स्त्रियों का हृदय इतना पवित्र होता है, कोमल होता है। एक साथ रहने लगे। फिर जो उनकी पत्नी थी अजामिल की, वह गर्भवती हुई।
और उनको 10वें पुत्र का प्राप्ति हुआ। अजामिल ने उस पुत्र का नाम क्या रखा? नारायण रखा। थोड़े ही दिनों में वो पत्नी भी चल बसी। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। अब अजामिल ने उस पुत्र नारायण का भरण पोषण करना शुरू किया। अब धीरे धीरे अजामिल लड़खड़ाने लगे। 84 वर्ष के हो गए। और जब 84 वर्ष के ये हो गए तो नारायण कितने वर्ष के हुए? उनका बेटा 14 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का हुआ भैया? 14 वर्ष का वो हो गया ना। जब अजामिल 84 वर्ष के हुए तो वो कितने वर्ष का हुआ? 14 वर्ष का हुआ। और इस प्रकार से जब वह 14 वर्ष का हो गया, सब काम करता अपने पिता का। और पिताजी मलमूत्र त्याग कर रहे हैं बिछावन पर। उनका कपड़ा खींचना, कपड़ा बदलवाना, खाना बनाकर खिलाना, तेल लगाना, ये करना वो करना, सब नारायण। कोई दिक्कत होता अजामिल चिल्ला पड़ते, नारायण ये कर दो, नारायण ये कर दो, नारायण यहाँ आओ, नारायण ये कर दो, नारायण। अभ्यास है यह, जो जीवन में राम नाम का अभ्यास करता है, दुख आने पर उसके मुख से भी राम नाम ही निकलता है। जो राम नाम का अभ्यास नहीं करता, उसके दुख आने पर हो बाप अगे मैं इत्यादि निकलता है। जो शिव नाम का अभ्यास करता है, बुरे समय में शिव शब्द का उच्चारण उसके मुख से आता है। इसीलिए अभ्यास करना चाहिए। भगवान के नाम का अभ्यास कर लेने से जिह्वा साफ रहती है। जिस तरह से आपको सवेरे में जिह्वा करने से मन खुलासा हो जाता है, मुख साफ करने से खुलासा हो जाता है, उसी तरह से राम नाम जाप करने से जिह्वा साफ होती है। शिव नाम जाप करने से जिह्वा साफ होती है। कृष्ण नाम जाप करने से जिह्वा साफ होती है। श्री राधे। इस प्रकार से आप समझ रहे हैं कृष्णेति नाम मंगलम। क्यों? क्योंकि धर्मम भागवतम शुद्धम। धर्म जो भागवत शुद्ध है तो कृष्ण का नाम मंगल है, इसीलिए शुद्ध है। वह हृदय में वास करने वाले ठाकुर हैं, इसीलिए शुद्ध है। अब वह अंतिम समय में आ गया। यमराज ने भेजा, काल ने भेजा, जाओ रे 4 ठो यमदूत, जाओ जाकर अजामिल का प्राण लेकर के आओ। चला 4 मुसदंड यमदूत प्रकट हुआ, पास फेंका, अजामिल का प्राण खींचना चाहा। अजामिल डर गया, डर से मलमूत्र कर दिया। मलमूत्र करके देह थरथराने लगा और उसके बाद जो है आंखें पथराने लगी। जोर से चिकरा डिकरा। वो क्या टिकरा? नारायण। जोर से कहा नारायण नारायण नारायण। हाँ नारायण। इतना चिकरना था, इतना बोलना था, इतना गर्जना करना था कि बैकुंठ से 4 हरि के पार्षद दिव्य विमान लेकर के, बैकुंठ के विमान लेकर के वहां उपस्थित हो गए। और हरि के पार्षदों ने यमदूतों को कहा, हे यमदूत ठहरो, रुको, क्या कर रहे हो तुम? रे मूर्ख, तुम नहीं जानते अब जो है यह पुण्यवान हो गया है, प्राण न लो, जाओ। यमदूत ने कहा, सरकार, हाथ जोड़ करके, सरकार हमको यमराज जी ने भेजे हैं, वह स्वयं काल हैं। बोले नहीं, जाओ जाकर के कह दो कि महाकाल की तरफ से यह आदेश आया है। विष्णु का नाम क्या है? ओरिजिनल नाम कृष्ण का क्या है? कोई बताएगा मुझे कृष्ण का नाम क्या है? कृष्ण है? नहीं, कृष्ण का नाम है महाकाल। एक ही नाम है परमात्मा का, उसको आज गांठ बांध ले फिर से। दूसरा नाम नहीं है, एक ही नाम है। राम का एक ही नाम है, उसको कहते हैं महाकाल। एक ही नाम है परमात्मा का। जब एक नाम पूछा जाएगा, वो नाम क्या है? महाकाल है। एक नाम क्या है परमात्मा का? महाकाल है। इस शब्द को समझ लें। खाटू श्याम का यदि कोई एक नाम पूछेगा तो क्या नाम है उनका? महाकाल नाम है। हाँ, कालों के काल। रामायण को देख लीजिए, गीता को देख लीजिए और भागवत को देख लीजिए।
जब 1000 नाम पूछेंगे तो अलग अलग नाम है, बहुत सारे नाम हैं। कृष्ण नाम भी मंगल है, राम नाम बहुत प्यारे हैं, शिव नाम बहुत प्यारे हैं, शिव का अर्थ तो कल्याण ही होता है। लेकिन एक नाम यदि पूछे परमात्मा का क्या है, तो क्या नाम है उसका? महाकाल। तो बोले जो कालों के काल महाकाल ने भेजा है, तब ये जाकर के यमदूत यमराज के पास गए। यमराज ने उनको फटकारा, अरे मूर्ख, उन्होंने एक बार नाम लिया, मैं सुन रहा था, मेरी दृष्टि वही थी। एक बार जब नाम लिया उसी समय उसका पाप जल गया, पास लेकर चले आना चाहिए था। दोबारा नाम लिया स्वर्ग का उसका हो गया, और तिबारा नाम लिया तो वैकुंठ जाने का हो गया, और 4 बार नाम ले लिया, तब तो परमपद ही परमपद है ना। तो परमपद को प्राप्त कर गया वो अजामिल, और वहां पर तुम रुका था, फटकारा, बहुत फटकारा। रे क्यों था तुम वहां पर? हटो 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 हटो। आज से ज्ञान ले लो, जो राम कृष्ण शिव गंगा सीताराम राधे श्याम इत्यादि नाम को भजने वाला है, शिव शिवा नाम को भजने वाला है, उससे दूर रहो। नारायण नाम को जपने वाला है, उससे दूर रहो। तब यमदूत साष्टांग प्रणाम किया, और इधर अजामिल दिव्य शरीर धारण करके, जिस तरह से हरि का शरीर है चतुर्भुज रूप में, वैसा शरीर धारण करके उस दिव्य विमान में बैठे। और वो दिव्य विमान तब चला है कहाँ के लिए? वैकुंठ के लिए, और परमधाम में गए। हम लोगों का भी ओरिजिनल घर वही है, ये ईटा का घर नहीं है हमारा। ये ईटा का जंगल जो बना रखे हैं, ये ईटा का घर हमारा नहीं है, ये समझिए। ये ईटा का घर हमारा नहीं, ये जंगल हमारा नहीं है, हमारा घर कहीं और है। उस घर के तलाश में आप यहाँ आइए। एक प्रश्न आता है भगवान का, भगवान का स्थान क्या है, पता क्या है? मंदिर में है भगवान का पता? क्या भगवान मंदिर में रहते हैं? क्या भगवान मंदिर में रहते हैं? नहीं। क्या भगवान को किसी ने बांध करके रख रखा है? दुर्योधन तो बांधने के लिए भी चल दिया था, कुमति आ गई थी। क्या भगवान सबके हृदय में वास करते हैं? भगवान का पता कौन सा है? कौन सा पता देंगे भगवान का? पता यदि लिखना होगा एड्रेस, तो बोले एक ही एड्रेस है भगवान का, जहां सत्संग होता हो। कल बताए थे शतानाम संगानाम सौ एव सत्संगः, जहां पर सत्संग होता हो वही भगवान का पता है, वही ठाकुर का पता है, वही हनुमान का पता है। वहां हनुमान जरूर होते हैं, और जहां हनुमान होते हैं वहीं ठाकुर होते हैं। और जहाँ भक्ति होती है वहीं ज्ञान होता है, और जहाँ ज्ञान होता है वहीं वैराग्य होती है। और जहाँ ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र भक्ति के होते हैं, वहीं पर सारा लाभ मिलता है। और जहाँ पर सारा लाभ मिलता है वहीं पर अमर कथा की शुरुआत होती है। और जहाँ पर अमर कथा की शुरुआत होती है वह मोक्षदायिनी कथा कहलाती है, और वह आपके घर को स्वर्ग करने वाली है। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। अब ये बात बहुत बड़ी हो जाती है कि राधा नाम बहुत बड़ा है, और उस नाम को जब हम करते हैं तो और बड़ा हो जाता है, क्योंकि राधा नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। राधा तत्व ही है, और उसी तत्व को हमें पकड़ना है। एक बार लेते हैं। हो रस बरसाने वाली राधे 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 राधे। एकदम रस जो है आपके अंदर में पूरी तरह से व्याप्त हो जाना चाहिए। एकदम जब तक चलेंगे पूरा उत्साह में चलेंगे। शरीर के अंग में यदि कहीं पर गैस फंसा हुआ होगा वो भी निकल जाना चाहिए, तब वो रस हुआ। पूरा शरीर को एकदम जो चक्का जाम हो गया होगा शरीर का, उसको छोड़ा दीजिए और एकदम अपने आप को पूरा आंखें बंद मतंग में आ जाइए, पूरा आनंद विभोर हो जाइए। ओ रस बर, हाथ को उठाइए,
ओ रस बरसाने वाली राधे 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 रस बर, ऐसे जाने दीजिए। रस बरसाने वाली राधे 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 रस बरसाने वाली राधे 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 रस बरसाने। आप लोग उठाइए हाथ, शर्माइए मत माता जी, अपने आप को बूढ़ा मत समझिए, एकदम हाथ उठाइए, जाने दीजिए। रस बरसाने वाली राधे 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 रस बरसाने वाली राधे 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 रस बरसाने वाली राधे 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 रस बरसाने राधे 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 रस बरसाने वाली राधे 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 रस बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 रस बरसाने वाली राधे 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 प्यारी प्यारी भोरी वाली राधे 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 प्यारी प्यारी भोरी वाली राधे 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 राधे